इंदौर के दस्तूर गार्डन में चल रही भागवत कथा में रोजाना हजारों की संख्या में भक्तजन भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस भागवत कथा के जरिए पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। भागवत कथा में रोजाना विभिन्न प्रसंगों पर कई आयोजन भी किए जा रहे हैं। कथा के साथ भक्ति संगीत में भजनों के प्रभाव ने श्रोताओं का मन मोह लिया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन जगत गुरु डॉक्टर ब्रजोत्सव महाराज के कथा के दौरान भगवान की विभिन्न लीलाओं का प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने वामन अवतार, नरसिंह अवतार एवं राम अवतार की कथा सुनाई। भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा का वाचन किया गया। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया। कथा में एक बच्चे को श्री कृष्ण के रूप में तैयार भी किया गया और जैसे ही कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग आया, सभी भक्त खुशी से झूम उठे। भजनों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया और साथ ही भगवान कृष्ण का जय घोष किया। भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान कथा स्थल पर पूरा माहौल मथुरा वृंदावन सा लग रहा था। इस मौके पर पूरा पंडाल कृष्णमय हो गया। कथा में जैसे ही भगवान के जन्म का वर्णन आया, भक्तों द्वारा नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जयकारे लगाए गए। अर्पित शाह की रिपोर्ट। पुरुषोत्तम मास अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मेवाड़ा थोक माहेश्वरी समाज ने 150 थोक महिला मंडल एवं युवा मंडल ने जो किया है, इसमें आज नरसिंह जन्म, वामन जन्म, श्री राम जन्म और श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। इतनी धूमधाम से मनाया गया कि संपूर्ण पंडाल भक्तों की भीड़ से खचाखच भर गया है और इसमें नंद महोत्सव के साथ अति उत्साह से हमारे सुपुत्र बाबा श्री सोमयाजी दीक्षित, सोमयज्ञ सम्राट गोस्वामी ब्रजोत्सव जी महोदय के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का कथा रसायन प्रवाहित हो रहा है और वो कथा ऐसी कथा है कि जो अथाह है, जो जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। इस कथा के उपलक्ष्य में सभी वैष्णव महानुभावों ने श्रीमद् भागवत 108 पारायण जो रखा गया है, उसके वेद वेदांग के प्रकांड विद्वानों ने एवं मेवाड़ा 100 पंचायती 150 पंचायती थोक ने बाबा श्री का सोमयज्ञ सम्राट जो इनको उपाधि मिली है, वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो उपाधि सम्मान मिला है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ सम्मान समारोह किया, एक बहुत ही यूनिक फेलिसिटेशन किया और पूरा वैष्णव समाज, भक्त समाज इतना प्रसन्न चित्त है कि आप स्वयं देख रहे होंगे कि ऐसा आनंद महोत्सव मनाया कि जिसकी गूंज वैकुंठ तक, स्वर्ग तक गुंजायमान हुई और पूरा नभमंडल गुंजायमान हो गया। मैं सभी वैष्णव जनों को, भक्त जनों को श्रीमद् भागवत पीठ की ओर से और गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महोदय जो स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा रस का सरस पान करा रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जी भक्त और भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में माहेश्वरी समाज, मेवाड़ा पंचायती 150 थोक महिला मंडल, युवा मंडल के द्वारा यह अनुपम अद्वितीय अष्टोत्तरशत 108 श्रीमद् भागवत का एक दिव्य भव्य अनुष्ठान भक्ति भाव के दिव्य प्रयोजन से किया जा रहा है। आज भगवान नरसिंह का जन्म हुआ, वामन का जन्म हुआ, श्री रामचंद्र भगवान का जन्मोत्सव मनाया, तो मानो ऐसा लगा कि साक्षात हम त्रेता युग में
अयोध्या नगरी में पहुंच गए हों। और जब कृष्ण जन्मोत्सव मना तो आहा, कहना ही क्या, ऐसा लगा कि हम ही यशोदा मैया हैं, हम ही नंद बाबा हैं। इतने आनंद उत्साह से भगवान का नंद महोत्सव मनाया गया। यह इन वैष्णवों के भक्ति भाव का प्रताप है कि सर्वशक्तिमान प्रभु भी गोलोक धाम छोड़कर यहाँ गोकुल में विराजमान हो गए। यह दस्तूर गार्डन गोकुल धाम बन गया। और धन्य है ये मेवाड़ी पंचायती 150 थोक के भक्तजन जो गोपी भाव से, ग्वाल भाव से, नंदरानी यशोदा के भाव से कृष्ण को पधरा कर लाए हैं, सबके जीवन को धन्य बनाया। मैं पूरे आयोजन समिति को, विशेष करके श्री अजय जी को, सुषमा जी को, श्री ललिता जी को, सुनीता जी, अनीता जी को एवं सभी को प्रभुमय अंतःकरण से शुभाशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकार से धर्म ध्वजा यह धारण करते रहें और सनातन धर्म की जय विजय पताका फहराते रहें। जय हो। आज का दिन तो पूरा जन्मोत्सव का दिन ही था। पहले वामन अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, उसके बाद कृष्ण जन्म हुआ। कृष्ण जन्म का जो नंदोत्सव मना, उसकी तो धूमधाम देखने लायक थी। क्या बधाइयाँ बटी है, क्या लोगों ने पलना झुलाए हैं और क्या लोगों ने बधाइयाँ लूटी है और कितनी गैदरिंग, मतलब हाल में समा ही नहीं रहे थे। आज तो समझ ही नहीं रहा था कि कहाँ बिठाएं, क्या करें। ये मथुरा वृंदावन जैसा पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मथुरा वृंदावन यहाँ पर आ गया है। उसके बाद भी पूरा केसरिया कलर, सारा केसरिया हॉल था। और आज हमने बाबा साहब का सम्मान किया। उनको जो अवार्ड मिला था उसके लिए उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिया हमारी संस्था की तरफ से। पूरी महिलाओं की, हमारी पूरी महिला मंडल की टीम की भागीदारी है। हमने सभी समितियां बनाई है, जैसे कि मंच सज्जा समिति, पांडाल समिति, आरती थाली समिति और उत्सव समिति, भोजन समिति, प्रसाद वितरण समिति, भोजन पास वितरण समिति। और वो सब अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से संभाल रही है। और संभाल के पूरा जो हमने 3 महीने लोड लिया, अभी हम बिल्कुल हल्के हैं। सब अपने अपने काम प्रॉपर तरीके से सब कर रहे हैं, सारे पोस्ट होल्डर, सारी महिला मंडल। नहीं, पुरुषों का सपोर्ट पीछे से रहता है, आगे हम बढ़ते हैं पर पीछे से सपोर्ट। वो राजनीतिक एरिया में आगे बढ़ते हैं, हम धार्मिक एरिया में आगे बढ़ते हैं। सुषमा लाहौटी, माहेश्वरी महिला मंडल 150 थोक की सेक्रेटरी।